नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रशासकों के हाथों पंचायतों का भविष्य, जनता असमंजस में। उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया है। निवर्तमान अध्यक्ष प्रशासक बनकर 6 महीने तक कार्य करेंगे। ये फैसला प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है, लेकिन जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी से निराश है। चुनाव न होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थिरता का माहौल है। लोग अपनी समस्याओं को सीधे तौर पर सुनाने के लिए प्रतिनिधियों की कमी महसूस कर रहे हैं। ग्रामीण विकास और योजनाओं पर इसका असर पड़ने की संभावना है। प्रशासन की ये व्यवस्था भले ही अस्थायी हो, लेकिन जनता को स्थायी समाधान का इंतजार है। भूमाफियाओं से रहें सावधान, सीएम धामी। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूकानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने जनता से भावुक अपील की कि जो लोग भूमि कानून का उल्लंघन कर जमीन बेच रहे हैं, उनसे खरीदारी से बचें। सीएम ने कहा कि राज्य का मूल स्वरूप और पर्यावरण संरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। स्थानीय लोगों को चेतावनी दी गई है कि ऐसे लेन देन उन्हें कानूनी मुसीबत में डाल सकते हैं। इस दौरान सिटी फॉरेस्ट पार्क के लोकार्पण पर सीएम ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने विकास में भागीदारी के लिए ईमानदार निवेशकों का स्वागत भी किया। ये कदम जनता को जागरूक और भूमाफियाओं को सावधान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। निकाय कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा, परिवारों में चिंता। निकाय चुनावों से पहले बिना स्वीकृत पदों पर नियुक्त 700 आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने की तैयारी की जा रही है। ये खबर उन परिवारों के लिए बड़ी चिंता का कारण है जो इन नौकरियों पर निर्भर है। राज्य के 8000 आउटसोर्स कर्मचारियों में से 700 पद स्वीकृत नहीं थे। अब शासन ने ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर हटाने का निर्णय लिया है। ये कदम पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, लेकिन प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए ये तनावपूर्ण है। उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे का ऐसा समाधान निकालेगी जिससे जरूरतमंदों को राहत मिल सके। प्रयागराज हरित महाकुंभ, थाली थैला अभियान से पर्यावरण बचाने की कोशिश। प्रयागराज महाकुंभ को हरित बनाने के लिए थाली थैला अभियान शुरू किया गया है। श्रद्धालुओं को स्टील की थाली और जूट के थैले उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब तक 10 लाख थालियां और थैले एकत्र किए गए हैं। ये पहल पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। संस्था ने भावुक अपील करते हुए कहा कि हर घर से एक थाली और एक थैला देकर महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने में योगदान दे। ये प्रयास न केवल पर्यावरण बचाने का है, बल्कि श्रद्धालुओं को जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। उत्तराखंड विधानसभा होगी डिजिटल, बदलाव की उम्मीदें जगी। उत्तराखंड विधानसभा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी चल रही है। नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन नेवीए के तहत विधानसभा को पेपरलेस किया जा रहा है। सदस्यों के लिए टैबलेट और बड़े डिस्प्ले लगाए गए हैं। इस बदलाव से पारदर्शिता और कामकाज की गति बढ़ेगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने बताया कि दस्तावेजों को भी डिजिटलीकरण किया गया है। जनता को उम्मीद है कि ये कदम उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। हालांकि पुरानी व्यवस्था के जाने का दुख भी है, लेकिन ये बदलाव भविष्य की जरूरत है। शीतकालीन चारधाम यात्रा, सरकार का बड़ा कदम। उत्तराखंड सरकार ने शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास शुरू किए हैं। चारधाम के कपाट बंद होने के बाद श्रद्धालुओं को शीतकालीन प्रवास स्थलों पर दर्शन करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री धार्मिक स्थलों पर जाकर लोगों को आमंत्रित करेंगे। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए GMVN गेस्ट हाउस के किराए में 10% छूट दी गई है। धामी ने यात्रा को सुविधाजनक बनाने पर जोर देते हुए 12 महीने की चारधाम यात्रा का लक्ष्य रखा है। शीतकालीन यात्रा न केवल श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद, महापंचायत को अनुमति। उत्तरकाशी में 55 साल पुरानी मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने महापंचायत के आयोजन को 16 शर्तों के साथ अनुमति दी है। इनमें शांति बनाए रखना, भड़काऊ भाषण न देना और मस्जिद के पास भीड़ न लगने जैसी शर्तें शामिल हैं। मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू किया था। मस्जिद से जुड़े सभी दस्तावेज प्रशासन को सौंपे गए हैं, लेकिन जांच के बाद ही फैसला होगा। महापंचायत को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये कदम संवेदनशील मुद्दों पर प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने गिनाई प्राथमिकताएं। केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने शपथ ग्रहण के बाद क्षेत्रीय विकास की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने क्षेत्र की जनता के समर्थन का आभार व्यक्त करते हुए विकास कार्यों को
प्राथमिकता देने का वादा किया। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर उतारने और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान पर फोकस किया जाएगा। नौटियाल ने आगामी यात्रा सीजन को बेहतर बनाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना बनाई है। उनके नेतृत्व में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और केदारनाथ के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड परिवहन निगम घाटे से उबरकर अब मुनाफे में। उत्तराखंड परिवहन निगम मुनाफे में आने के बावजूद 4 पर्वतीय जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में डिपो स्थापित नहीं कर पाया है। निगम 20 वर्षों के घाटे से उबरकर अब मुनाफे में है। 2022 से 23 में 27 करोड़ और 2023 से 24 में 56 करोड़ का लाभ हुआ। एमडी आनंद श्रीवास्तव ने इन जिलों में डिपो स्थापित करने की जरूरत बताई ताकि बस सेवा में सुधार हो सके। डिपो के अभाव में बसें खराब होने पर यात्रियों को दिक्कत होती है। डिपो की स्थापना से यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा। आयुष विभाग आदेश लीक से मचा हड़कंप। उत्तराखंड आयुष विभाग में एक आदेश के लीक होने से हड़कंप मच गया है। ये आदेश सचिवालय स्तर पर जारी होने से पहले ही कर्मचारियों के पास पहुंच गया। संबंधित अधिकारी सिस्टम हैक की आशंका जता रहे हैं और जांच की मांग की गई है। हालांकि आदेश गोपनीय नहीं था, लेकिन लीक होने की घटना से साइबर सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। 1 महीने पहले हुए साइबर अटैक ने पहले ही सरकारी कामकाज प्रभावित किया था। अब इस मामले ने सचिवालय की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी है। जांच से स्थिति स्पष्ट होगी। नई एसपी ने संभाली कमान। मस्जिद विवाद के बीच शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनौती। सरिता डोभाल को उत्तरकाशी जिले की एसपी नियुक्त किया गया है, जहां उन्हें 4 महीने से चल रहे मस्जिद विवाद के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने की गंभीर चुनौती का सामना करना होगा। सरिता डोभाल, जो राज्य के गठन के बाद जिले की 19वीं एसपी है, इससे पूर्व देहरादून और हरिद्वार में एसपी के पद पर कार्य कर चुकी है। उनके कार्यकाल में नशे के कारोबार को रोकने और आगामी महापंचायत के दौरान शांति बनाए रखने का दबाव होगा। हाल ही में एसपी अमित श्रीवास्तव को विदाई दी गई और उन्होंने पुलिस टीम को समाज के असहाय लोगों की मदद करने का संदेश दिया। राष्ट्रीय खेलों की तारीख तय, उत्तराखंड है तैयार। उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट किया कि 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे, जैसा पहले तय किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए द्वारा तारीख बदलने की सलाह देने के बाद असमंजस की स्थिति बन गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस पर बैठक हुई और राज्य ने आईओए को सूचित किया कि वे पहले तय तारीखों पर पूरी तरह तैयार है। इस संबंध में खेल मंत्री रेखा आर्या और खेल निदेशक प्रशांत आर्य ने आईओए से संपर्क किया। इस आयोजन के सफल होने पर राज्य की प्रतिष्ठा को और बढ़ावा मिलेगा। मलान और मितड़ा गांव की संघर्ष मुक्त कहानी, पलायन का सिलसिला जारी। उत्तराखंड के मलान और मितड़ा गांवों में पलायन का असर गहरा होता जा रहा है। इन गांवों में अब केवल बुजुर्ग रह गए हैं और बाकी युवा शहरों में बस गए हैं। सड़क बनने के बावजूद इन गांवों में किसी का लौटना नहीं हो रहा है। पहले इन गांवों में अच्छी खेती होती थी, लेकिन अब वीरान फसलें लहला रही है। गांव के स्कूल में बच्चों की संख्या घटकर 11 हो गई है और यहाँ शादी ब्याह का कोई आयोजन नहीं हो रहा है। मलान गांव कभी कैलाश मानसरोवर यात्रा का पड़ाव था, लेकिन अब सन्नाटा पसरा हुआ है। अब गांव में केवल कुछ बुजुर्गों का ही निवास है और पलायन का सिलसिला रुका नहीं है। पर्यटकों के लिए उत्तराखंड में पार्किंग समस्या का समाधान। उत्तराखंड सरकार पर्यटकों के लिए पार्किंग समस्याओं का समाधान करने में जुटी है। विभिन्न विकास प्राधिकरणों के तहत 182 स्थानों पर 15,857 वाहनों के पार्किंग स्थल विकसित किए जा रहे हैं। 34 स्थानों पर पार्किंग पहले ही तैयार हो चुकी है और अन्य स्थानों पर निर्माण कार्य जारी है। विशेष रूप से टनल पार्किंग के निर्माण की योजना बनाई गई है, जो पहाड़ी क्षेत्र में सीमित जगह को ध्यान में रखते हुए एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकती है। इससे पर्यटकों का समय बर्बाद नहीं होगा और स्थानीय निवासियों को भी फायदा होगा। वसुधरा ग्लेशियर झील बन सकती है आपदा का कारण। हिमालय, जो प्रकृति और जलवायु संरक्षण का प्रतीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है। मौसम परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं और नए झीलों का निर्माण हो रहा है। इनमें से कुछ झीलें, जैसे वसुधरा झील, तेजी से बढ़ रही है, जो एक गंभीर खतरे का संकेत है। अगर ये झीलें टूटती हैं, तो केदारनाथ जैसी बड़ी आपदाएं हो सकती है। इसरो के सैटेलाइट डाटा के अनुसार वसुधरा झील का आकार पिछले 53 वर्षों में 421% बढ़ चुका है और उसमें पानी की मात्रा में 767% का इजाफा हुआ है। ऐसी स्थिति में तत्काल निगरानी और कार्रवाई की जरूरत है ताकि कोई बड़ी आपदा न हो। शिक्षकों का विरोध, चयन और प्रोन्नत वेतनमान पर कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड में शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। शिक्षकों का आरोप है कि पिछले 1 साल से उनके चयन और प्रोन्नत वेतनमान को लटकाया गया है,
जिससे वे परेशान हैं। उन्होंने शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो वे स्कूलों में ताले लगाने तक का कदम उठाएंगे। शिक्षक संघ का कहना है कि ये पहली बार है जब इतने सरल और सुगम मामलों में इतनी देरी की जा रही है। वे तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घायलों को तत्काल इलाज देने के लिए ट्रामा नेटवर्क तैयार। उत्तराखंड में गंभीर घायलों को बेहतर इलाज देने के लिए ट्रामा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इस नेटवर्क के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा जाएगा ताकि घायल व्यक्ति को उस अस्पताल भेजा जा सके जहां उसकी स्थिति के अनुसार सही इलाज मिल सके। पर्वतीय क्षेत्रों में दूर दराज के इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, जिससे घायलों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता। इस ट्रामा नेटवर्क स्थापित होने से घायलों को जल्द और सही इलाज मिलेगा, जो आपदा या हादसों में उनकी जान बचाने में मददगार साबित होगा। नजूल भूमि पर कब्जे की कार्रवाई शुरू, भूमाफियाओं में हड़कंप। हल्द्वानी नगर निगम ने शहर में नजूल भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, जिससे भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। नगर निगम ने सार्वजनिक उपयोग के लिए इन भूमि पर होर्डिंग बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है। इन भूमि पर कई लोग अवैध कब्जा कर रहे थे, लेकिन अब नगर निगम उनसे कागजात मांग रहा है। अगर वे कागजात प्रस्तुत नहीं करते तो नगर निगम इन भूमि को अपने कब्जे में लेकर सरकारी उपयोग के लिए उपयोग करेगा। ये कार्रवाई नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थलों और पार्कों के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए की जा रही है। मस्जिद विवाद को लेकर महापंचायत, हिंदूवादी नेता टी राजा का भी शामिल होना। देवभूमि विचार मंच द्वारा रविवार को मस्जिद के खिलाफ आयोजित महापंचायत में हिंदूवादी नेता टी राजा के शामिल होने की खबर है। प्रशासन ने महापंचायत को शर्तों के साथ अनुमति दी है, जिसमें हेड स्पीच, रैली, ट्रैफिक अवरोध और धार्मिक भावना भड़काने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस महापंचायत के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मस्जिद मोहल्ले के 50 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। आयोजकों का दावा है कि टी राजा विचार रखेंगे, लेकिन प्रशासन की कड़ी निगरानी में ये आयोजन होगा। शांति बनाए रखना जरूरी होगा, वरना दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर्दियों में गठिया और जोड़ों के दर्द के मरीजों में वृद्धि। सर्दियों में गठिया और जोड़ों के दर्द के मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। विशेष रूप से बुजुर्गों और युवाओं में ये समस्या बढ़ी है। जिला अस्पताल में गठिया के मरीजों की संख्या 30% तक बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने से जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। इसके लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और गुनगुने पानी का सेवन करने की सलाह दी जा रही है। सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े और जुराब पहनने की आवश्यकता है ताकि जोड़ों में राहत मिल सके। ऋषिकेश में चोरी की घटनाओं में वृद्धि, पुलिस का कोई खुलासा नहीं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में चोरी की घटनाएं बढ़ गई है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। पुलिस पूर्व में हुई चोरियों का खुलासा नहीं कर पाई है। हाल ही में एक घर से लाखों रुपए का सामान चोरी हुआ। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अपराधी अब तक पकड़ से बाहर है। हाल ही में हुए चोरियों में एक घटना में सुमन विहार स्थित अर्जुन मलिक के घर से लाखों की चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस अभी तक उसे सुलझा नहीं पाई। चोरियों में निरंतर वृद्धि और पुलिस की नाकामी ने नागरिकों में असुरक्षा का माहौल बना दिया है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लें। नमस्कार।